शब बारात है और इस रात की इस्लाम में बहुत अहमियत है। शब बारात एक नूरानी और बरकत वाली रात है। इस मौके पर खूब इबादत की जाती है, नफली नमाजें पढ़ी जाती है, कुरान पाक की तिलावत की जाती है, विर्द और वजीफे पढ़े जाते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए दुआएं मांगी जाती है, सदका और खैरात का एहतमाम होता है। कब्रिस्तान में जाकर अपने रिश्तेदारों और दीगर मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। अगले दिन नफली रोजा रखा जाता है। वाज़ेह हो कि शाबान इस्लामिक कैलेंडर का 8वां महीना है, जिसकी 14वीं और 15वीं दरमियानी रात को मुसलमान शब बारात मनाते हैं। यही वजह है कि इस रात की अहमियत को देखते हुए उलमाए किराम ने लोगों से अपील की है कि वो इबादत के अलावा दूसरे कामों में ना लगे, खासतौर पर फिजूल की चीजों से बचे। आज इसी अहम मुद्दे पर अपने खास मेहमानों से बात करेंगे और समझेंगे कि शब बारात कैसे मनाएं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने शब बारात एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि अवाम से ये अपील की गई है कि इस साल जो कि शब बारात इंशाअल्लाह 13 फरवरी 2025 को है और ये निहायत ही मुबारक और मुतबर्रक रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों से मुताल्लिक़ तमाम उमूर के अपने फैसले फरिश्तों के हवाले करता है, जिसमें कि जीना मरना और रिस्क और तमाम तर मामलात होते हैं। लिहाजा इस मुबारक रात को हमें और आपको जाग कर अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना चाहिए। और इस रात में जो कि बड़े पैमाने पर लोग कब्रिस्तान जाते हैं और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए फातिहा दुरूद करते हैं। लिहाजा इस मौके पर भी इस बात का लिहाज रखा जाए कि जो गाइडलाइन इश्यू की गई हैं उसी पर पूरी तरीके से अमल करें और अपने व्हीकल्स को वहीं पर पार्क करें जहां पर पार्किंग के स्पॉट्स बनाए गए हैं, जिससे कि और लोगों को जहमत और परेशानी ना उठानी पड़े। और जो कि ये मुबारक रात है, इस मुबारक रात में कोई भी ऐसा अमल ना करें जिससे कि किसी दूसरे को तकलीफ हो। लिहाजा ना किसी किस्म की आतिशबाजी की जाए, ना किसी किस्म के मोटरसाइकिल स्टंट किए जाएं। और दूसरे दिन यानी 15 शाबान जो कि इस साल 14 फरवरी 2025 को है, उसमें रोजे का खुसूसी एहतिमाम करें और अफ्तार के वक्त खुसूसन अपने और अपने घर वालों के लिए दुआएं करने के साथ साथ मुल्क में अमन और शांति और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए ज़रूर दुआएं करें और इस मौके पर भी गरीब और गुरबा की खुलकर मदद की जाए।